Hey, hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to start with the Pedagogy of English Unit 2 का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे यानी ई पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑफ Pedagogy of English सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएड। और हमारा ये यूनिट 2 का नाम है लेसन प्लानिंग एंड लैंग्वेज टीचर के ऊपर। तो आज हम ये पूरे यूनिट में मतलब जो भी हमारा यूनिट हम कवर करेंगे यूनिट 1 यूनिट 2 का ए पार्ट फिर बी पार्ट फिर सी पार्ट हम करेंगे। ठीक है, ये तीनों वीडियोस आपको ABC वे से आपको अपलोड हो जाएगी। एंड आज हम ए पार्ट करेंगे दैट इज लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई टीचर जो है बीट ऑफ एनी सब्जेक्ट, अगर हम लैंग्वेज को ही उठा के देखें एज आर मेन सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो क्लास में जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, आप क्लास में ऐसे जाके नहीं पढ़ा सकते, हाँ जी आज मेरा ये मन है तो आज मैं क्लास में जाके ये पढ़ाने वाला हूँ या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। यू कैन नॉट टेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, आपको घर से पहले तैयारी करके आनी होती है। और लेसन प्लानिंग का मतलब है आप जो तैयारी करते हो ताकि आप नेक्स्ट डे जब स्कूल जाओगे बच्चों को पढ़ाओगे तो वो क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या आप टीचिंग एड यूज करोगे, ये सब किस में आता है, लेसन प्लानिंग में। जो आप प्रायर करते हो, प्रायर मतलब लेसन डिलीवरी से पहले करते हो। ठीक है, आप या तो वो सुबह फटाफट लिख लो लेसन प्लानिंग की मुझे आज ये टॉपिक करवाना है, मैं अगले क्लास में जाके ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वो जो प्लानिंग होती है दैट इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, है ना। तो अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बिनिंग एंड बिनिंग, BINING, बिनिंग एंड बिनिंग, ये क्या कहते हैं, लेसन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या लेसन प्लान क्या होता है। डेली लेसन प्लान्स इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, selecting and arranging the subject matter and determining the methods and procedures। ठीक है, अब बिनिंग एंड बिनिंग कहते हैं कि जो डेली लेसन प्लान्स होते हैं वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, उनके अंदर क्या समाया होता है। कि पहले तो लेसन प्लान बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब कि लेसन प्लान पहले तो बताए कि क्या मतलब एम क्या है, गोल क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसका क्या मोटिव है आपका पढ़ाने का। ठीक है, या जो आपने वो टॉपिक उठाया है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बच्चों को क्या उससे सीखने को मिलेगा, मॉरल वैल्यू मिलेगी, उन्हें नॉलेज मिलेगी या उन्हें लाइफ स्किल मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा बच्चों को। ठीक है, तो पहले बिनिंग एंड बिनिंग कहते हैं कि लेसन प्लान क्या इन्वॉल्व करता है, पहले तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर होता है जो कंटेंट होता है जो आप पढ़ाने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ द थर्स्टी क्रो, तो जो भी मेरी स्टोरी का कंटेंट होगा, थ्योरी थ्योरी पार्ट होगा, वो सारा सब्जेक्ट मैटर के अंडर आता है। ठीक है, तो बच्चे के लिए सही सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करना, उसे अरेंज करना, अरेंज इन द सेंस कि आप किस वे में बताओगे। पहले आप बच्चों के लिए सिचुएशन क्रिएट करोगे। ठीक है, बच्चे को हल्का सा हिंट दोगे कि PK टेस्टिंग करोगे, या तो है ना हिंट दोगे कि आज हमारा टॉपिक ये होगा और हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे आप अरेंज करते हो, पहले तो मॉरल नहीं ना बता देते स्टोरी का, नहीं ना। पहले आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे आप साथ साथ में अपने जेस्चर्स करोगे, एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, और फिर आप उसे डिलीवर कैसे करोगे कंटेंट को, वो सारा सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर। जो भी आपके मेथड्स हैं, जो भी आपके प्रोसीजर होने वाले हैं, आपकी क्या मेथोडोलॉजी होगी। स्टोरी के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड ही होगा, है ना। कोई और टॉपिक के लिए डिस्कशन मेथड हो सकता है, किसी और टॉपिक के लिए एक्टिविटी मेथड हो सकता है ना। तो प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर आप डिसाइड करते हो। तो ये सारा लेसन प्लानिंग के अंडर आ जाता है। ठीक है, ये बिनिंग एंड बिनिंग का कहना है। ठीक है, अब एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर लेस्टर बी सैंड्स, प्रोफेसर लेस्टर बी सैंड्स। वो क्या कहते हैं, लेसन प्लानिंग इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन। लेसन प्लानिंग क्या होता है, एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब वही है कि आपने एक प्लान बनाया, अब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। आपने
अब बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग अगर आप देखो तो वो कैसे बनती है, एक बड़े बड़े जो ताज होटल है वगैरह, ये कैसे बने हैं? ये ऐसे नहीं बन गए कि हाँ जी मैंने ये सोचा ऐसा बनेगा ऐसा बन जाएगा और वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं ना। पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, पहले उसके पेपर पे या कंप्यूटर पे डिजाइनिंग होती है कि हम यहाँ पे ये रूम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा किचन होगा, यहाँ पे ये पूल होगा, यहाँ पे खेलने के लिए ये जगह होगी, यहाँ पे थिएटर होगा। ठीक है, तो पहले पेपर वर्क होता है, पहले कंप्यूटर पे डिजाइन बनाए जाते हैं, फिर वो एक्चुअली में वो कंस्ट्रक्शन जाके बहुत ही मेजरमेंट्स लेने के बाद शुरू होती है। तो बिल्कुल वैसे ही लेसन प्लानिंग क्या होता है, प्रायर हम तैयारी करते हैं। तैयारी किस चीज़ की होती है लेसन प्लान में, कि हमें जो लेसन प्लान में हम एक एक चीज़ लिखेंगे वो फॉलो करी रहेगी ताकि हम अच्छे से अपना लेसन अगले दिन डिलीवर कर सके बच्चों को। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो लेसन प्लान में लिखो हूबहू वैसा ही होना चाहिए। हाँ, ऊपर नीचे एक दो चीज़ें हो जाती है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन या ड्यू टू आपके दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते कई बार नई चीज़ आ जाती है तो वो लेसन प्लान में नहीं लिखा होता है, बट आप बता देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो लिखा है वो वही बोलना है। ठीक है, या जो नहीं लिखा वो नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेसन प्लान आपको एक वे बता देता है कि आपने ये डायरेक्शन से नहीं हटना। अगर आपने प्रेपोजिशन का टॉपिक उठाया है तो आप प्रेपोजिशन पढ़ाते पढ़ाते नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाने लग जाओगे, बिकॉज आपने वो एंट्री बिहेवियर रिज्यूम करा है कि बच्चे को नाउन प्रोनाउन आता है इसलिए मैं प्रेपोजिशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको लेसन प्लानिंग एक वे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो लेसन प्लान इज एक्चुअली प्लान ऑफ एक्शन, मतलब आपने प्लान कर लिया, अब आप वो प्लानिंग एग्जीक्यूट रियल टाइमिंग में, रियल क्लासरूम टीचिंग में अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। पहला लेसन प्लान होता है लेसन प्लान रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, लेसन प्लान एक तो वो होते हैं कि हमें बच्चे को नॉलेज देनी है। ठीक है, बच्चे को नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, जब आप कोई लेसन ऐसा प्लान करते हो कि जिसमें मुझे बच्चे को आज नॉलेज देनी है, नॉलेज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज बच्चे को प्रोज पढ़ाना है एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर, तो मैं बच्चों को नॉलेज देने वाली हूँ कि लाइफ के रिलेटेड। ठीक है, उनकी लाइफ कैसे रही, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करे हमारी कंट्री के लिए, तो ये एक प्रोज है, बट इससे बच्चे को नॉलेज मिल रही है ये प्रोज के थ्रू। ठीक है, सेकेंड लेसन प्लान रिलेटेड टू एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन की लेसन प्लानिंग होती है, जैसे कि आप लेसन प्लान क्रिएट करते हो ताकि बच्चा कोई चीज़ जो पढ़ रहा है वो बच्चा अप्रिशिएट करे। अब एप्रिसिएशन याद होगा आप, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, यूनिट 1 फर्स्ट पार्ट पोइट्री। ठीक है, तो एप्रिसिएशन बच्चा किसकी करता है, ज़्यादातर पोम्स की एप्रिसिएशन होती है। तो यहाँ पे लेसन प्लान से रिलेटेड टू एप्रिसिएशन में आ जाएंगे आपकी सारी पोम्स आ जाएंगी, जो भी आप पोम्स के रिलेटेड लेसन प्लान बनाते हो वो सारा लेसन प्लान से रिलेटेड टू एप्रिसिएशन में आ जाता है। थर्ड लेसन प्लान रिलेटेड टू स्किल। स्किल में अगर मैं बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि बच्चा ये चीज़ अगर पढ़ रहा है या ये चीज़ अगर सीख रहा है तो उससे कुछ स्किल मिले, ये होते हैं लेसन प्लान जिसमें एक्टिविटी मेथड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बच्चे को आज प्रपोजिशन करवाने वाली हूँ और उसमें मैंने मॉडल यूज़ करा है और एक फन एक्टिविटी यूज़ करी है, तो उसमें बच्चे को स्किल सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो नॉलेज किसके अंडर आ जाती है, कॉग्निटिव के अंडर आ जाती है। एप्रिसिएशन किसके अंडर आ जाती है, अफेक्टिव, मतलब इमोशन होते हैं ना ये, अफेक्टिव। स्किल किसके अंडर आ जाती है, साइको। तो ये लेसन प्लान क्या इंप्रूव करती है, नॉलेज इंप्रूव करती है बच्चे की कॉग्निटिव स्किल, एप्रिसिएशन इंप्रूव करती है बच्चे की इफेक्टिव। ठीक है, साइकोमोटर क्या इंप्रूव करती है, बच्चे की स्किल क्या इंप्रूव करती है, बच्चे का साइकोमोटर। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर के रिलेटेड लेसन प्लान है। तो अगर आप गौर से देखो तो लेसन प्लान एक तरह से क्या है, साइंटिफिक वे है बच्चे को पढ़ाने का। तो इसलिए लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि हम बच्चे को नॉलेज दें, एप्रिसिएशन बच्चा करे जो पढ़ रहा है और स्किल भी उसे मिले।
तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, मतलब लेसन प्लान इज समथिंग बेस्ड ऑन साइंस। तो ये साइंस है। हम लेसन प्लान जब करते हैं हम बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिव वे से पढ़ाते हैं। हम एक तैयारी करके आते हैं कि हमें ऐसे लेसन डिलीवर करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ लेसन प्लानिंग, मतलब लेसन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और वो कैसे बनाया जाता है। अब लेसन प्लान की हमने इम्पोर्टेंस समझ ली, लेसन प्लान होता क्या है वो समझ लिया। अब भाई लेसन प्लान लिखते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या हेडिंग आती है वो भी तो बताओ। तो अब आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपको याद रहे। आउटलाइन ऑफ द लेसन प्लान, इसमें पहली चीज होती है कि आपको लेसन प्लान के स्टार्टिंग में बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट डेफिनेटली अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिखोगे, एसएसटी है तो एसएसटी लिखोगे, सोशल स्टडीज है ना, साइंस है तो साइंस लिखोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे होगा इंग्लिश। पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश नहीं लिखोगे, आप अकेला इंग्लिश लिखोगे, ठीक है। टॉपिक, आपका टॉपिक क्या होगा आज का पढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन टॉपिक है तो आप प्रपोजिशन यहाँ पे टॉपिक टॉपिक हेडिंग देके उसके सामने हाइफन डालोगे और फिर लिखोगे प्रपोजिशन। अगर आपका टॉपिक है कंजंक्शन तो कंजंक्शन लिखोगे। कोई पोम है फॉर एग्जाम्पल, कोई पोम है अच्छी सी, तो आप वो लिखोगे, पोम का नाम लिखोगे, ठीक है। द रोड नॉट टेकन, ये पोम है तो रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। क्लास, क्लास लिख दोगे कि कौन सी क्लास की ये चीज़ है, ये टॉपिक कौन सी क्लास के, फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन है तो वो 6th क्लास लिखोगे आप, ठीक है। आप अपनी बीएड वाली ही क्लास लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6th क्लास, ठीक है। फिर आप टाइम या पीरियड बताओगे, मतलब आपका जो टॉपिक है वो कितने पीरियड कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हम स्कूल्स में देखें तो एक लेक्चर 30, 35 या 40 मिनट्स का होता है, तो आप इतना ही टाइम पीरियड लिखोगे, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, कोई भी लिख सकते हो। अगर 20 मिनट्स में भी हो सकता है कंप्लीट तो 20 मिनट्स लिखो। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। 20 मिनट्स से कम नहीं होना चाहिए, फिर वो माइक्रो लेसन में आ जाता है। आप यहाँ पे डिटेल्ड लेसन की बात कर रहे हैं, माइक्रो लेसन में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका माइक्रो लेसन है मतलब बहुत ही छोटा लेसन है तो 5 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, 10 मिनट की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। लेकिन स्कूल्स में अगर हम लेक्चर की बात करें तो 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, तो आप पीरियड होता है, तो आप 30-40 मिनट्स लिखोगे। फिर आप बताओगे कि ये टॉपिक की डेट क्या है, मतलब लेसन प्लान कौन से डेट को आप डिलीवर करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आज है 29 दिसंबर 2024, तो मुझे 1 जनवरी को ये टॉपिक बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे डेट लिखूंगी 1 डाल के ST, 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो ये आपकी डेट है, ठीक है, डन। ये स्टार्टिंग में आपने कहाँ पे लिखना है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कैसे लिखोगे, पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड में टॉपिक, फिर क्लास, फिर टाइम, फिर डेट, ठीक है। आपके 5 बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे, आपने राइट में ये बॉक्स में लिखना है सारा, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी एड्स आएगा यहाँ पे, जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स। ऑब्जेक्टिव गलती से लिख दिया मैंने, जनरल एड्स, AIDS। जनरल एड्स का मतलब है कि आपके क्या क्या वहाँ पे हेल्पिंग टूल्स अवेलेबल होंगे। जनरल एड्स का क्या मतलब होता है कि जो कॉमन एड्स होते हैं क्लास में, हेल्पिंग टीचिंग एड्स जो अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, वो तो हमेशा ही रहेगा ब्लैक बोर्ड, तो जनरल एड में ब्लैक बोर्ड आ जाता है। एक आपके पास होता है पॉइंटर, पॉइंटर वैसे नहीं भी होता है सबसे टाइम, लेकिन आप जनरल एड में से ऐड कर देते हो पॉइंटर। फिर आपका आता है चौक, चौक डस्टर भी अवेलेबल होता है ना। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर एंड पॉइंटर, ये आपकी 4 चीजें होती हैं जो जनरल एड्स में आती है, ठीक है। स्पेसिफिक एड, स्पेसिफिक एड में आपका क्या आता है कि जो आप स्पेशल चीज बच्चे को पढ़ाने के लिए लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रपोजिशन करवाना है और मैंने बच्चों के लिए एक 3D मॉडल बनाया है खुद, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एड में क्या लिखूंगी, 3D मॉडल रिलेटेड टू टॉपिक प्रपोजिशन। या अगर आप बच्चे को प्रेजेंटेशन की PPT की हेल्प से पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रेजेंटेशन या PPT। अगर आप बच्चे को फ्लैश कार्ड से पढ़ा रहे हो, फ्लैश कार्ड का मतलब है कि आप बच्चे को बड़ी सी फोटो दिखाओगे हाथ में पकड़ी हुई,
या कुछ सिंबल दिखाओगे और उससे आप पढ़ाना चाहते हो, तो वो आपके आ जाते हैं फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्पेसिफिक एड, मतलब जो आप कभी कभी यूज करते हो, या आप कुछ स्पेशल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ये यूज करते हो, तो वो आपके आ जाते हैं स्पेसिफिक एड में। जनरल एड में आपका जो नॉर्मल क्लासरूम में अवेलेबल होता है वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है कि अब आप बच्चे की पीके टेस्टिंग करते हो, क्या करते हो। ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा हिंट देते हो कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो टॉपिक की। स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब आप टॉपिक ये क्यों पढ़ाना चाहते हो, ताकि बच्चे रियल लाइफ प्रपोजिशन अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरा एम यही होगा पढ़ाने का कि बच्चे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके नॉलेज को। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ टाइम तो हर जगह ही यूज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रपोजिशंस के साथ बनी हुई है, तो आप हर जगह देखो तो प्रपोजिशन आपको देखने की मिलती है, आफ्टर, विद इन, बिफोर, है ना। और ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, स्प्रैंग ओवर द ब्रिज, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रपोजिशनल वर्ड्स हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो सीख पाएंगे कि प्रपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं और कब यूज करने हैं, रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ एम रहेगा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आप लिखते हो लेसन प्लान में कि आप टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करोगे। आप पीपीटी का यूज करोगे, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी पढ़ाते हुए। बच्चे ऐसे नहीं होगा कि बच्चे चुप रहेंगे और टीचर बोलता रहेगा, नहीं, दैट इज रॉन्ग रॉन्ग प्रेजेंटेशन। अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जब बच्चे भी एक्टिवली इंगेज्ड हो, इन्वॉल्व हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में देखोगे कि आई विल टीच प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल। आई विल बी ऑल्सो यूजिंग आईसीटी बेस्ड पीपीटी। ठीक है, आईसीटी के अंडर जो प्रेजेंटेशन आती है तो आप वो लिखोगे कि मुझे पीपीटी भी यूज करनी है, साथ में मैं बच्चे को कुछ वीडियो दिखाने वाली हूँ तो भी आईसीटी के अंडर आ गया। और मैं फ्लैश कार्ड भी दिखाने वाली हूँ, और एक फन एक्टिविटी रिकैप्चुलेशन के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो आप वो प्रेजेंटेशन में सब लिख दोगे कि आप कैसे कैसे प्रेजेंट करने वाले हो टॉपिक। फिर आपका आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप बताओगे कि आपको क्या क्या एक्सप्लेन करनी है। एक तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, एक टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन एक्सप्लेन करनी है, एक बच्चे को रूल्स बताने हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें मुझे बच्चे को बतानी है। तो आप क्या क्या टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करोगे, तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। सारा डेफिनेशन लिखनी है, पहले हेडिंग दोगे डेफिनेशन, फिर सारी डेफिनेशन लिखोगे प्रपोजिशन की, फिर लिखोगे टाइप्स बतानी है तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके साथ में एग्जाम्पल लिखोगे, और साथ में सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन करोगे प्रपोजिशन वर्ड। फिर अगर आपको रूल बताने हैं तो रूल भी लिखो, कौन कौन से रूल बताने हैं आपको, वो सारा डिटेल में आप लिखोगे इसमें क्या क्या बताना है। फिर आपका ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड समरी का अलग से कॉलम बनता है, वो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हो वो लेसन प्लान में भी लिखोगे कि मैं ब्लैक बोर्ड पे ये चीज़ें लिखने वाली हूँ। ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं तो मुझे डिफिकल्ट वर्ड समझाने हैं बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लिख के। पोइम पोम है तो पोम के पोइटिक डिवाइसेस समझाने हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के, है ना। बस आप जो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहते हो वो आप लेसन प्लान में भी ब्लैक बोर्ड समरी का कॉलम बना के वो सब लिखोगे। रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि एंड में आपको हमेशा एक समराइज करना होता है टॉपिक कि आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट से उसे समराइज करते हैं। तो समराइज करने टॉपिक के बड़े वेज होते हैं। कंक्लूड करने, कंक्लूजन अच्छा सा बच्चे को लिख के आना है कि हमने आज क्या पढ़ा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चे से, आप कोई एक्टिविटी रख सकते हो। अगर प्रपोजिशन है तो मुझे रिकैप्चुलेट करना है प्रपोजिशन का टॉपिक, मैंने सारा पढ़ा दिया, अब मैं कैसे रिकैप्चुलेट करूंगी एंड ऑफ द क्लास में। मैंने 2 थर्माकोल ग्लास लिए, थर्माकोल ग्लास के साथ मैंने बॉल रख दी, अब मैं बच्चे को बोलूंगी कीप द बॉल ऑन द ग्लास, तो बच्चे ऑन द ग्लास रख के दिखाएंगे बॉल को। तो ऐसे ऐसे फन एक्टिविटी करके बच्चे कंक्लूड करेंगे और समझेंगे कि टॉपिक आज का क्या था। दैट इज फन एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिकैप्चुलेशन। होमवर्क, मतलब होमवर्क का मतलब होता है कि आपको, अब आपने बच्चे को टॉपिक तो करवा दिया, अब बच्चा तभी समझेगा ना जब आप उसे होमवर्क दोगे। होमवर्क दोगे तो बच्चा होमवर्क करके आएगा और फिर आप उसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि उसने कितना सीखा और उसे कितना समझ नहीं आया।
तो आप अगले दिन वो टॉपिक के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप लोगे बच्चे से और आप वो डाउट्स क्लियर करो। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गिविंग होमवर्क। ठीक है, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लेसन प्लान के, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या रोल क्या है, फंक्शन क्या है लेसन प्लान का। तो एक तो होता है यूज सोशली अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग एक्सप्रेशन। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है लेसन प्लान का कि जब एक टीचर लेसन प्लान बनाता है तो टीचर वो सोशली अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करता है। मतलब टीचर लेसन प्लान में वही वर्ड लिखेगा जो उसे पता है कि सोशली एक्सेप्टेबल वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास में जाके ये नहीं बोलेगा हाय गाइस हाउ आर यू टुडे, सो लेट्स लर्न टुडे, ये टॉपिक करेंगे आज हम। फैंसी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करने जो इंस्टाग्राम पे यूज होते हैं, जो व्हाट्सएप पे यूज होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स नहीं। ये लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, ये तो एक ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया वाले वर्ड्स नहीं यहाँ पे लेसन प्लान में आपने यूज करने। जो बच्चे एंड को एक सिंबल के साथ एंड लिख देते हैं वो लेसन प्लान में दैट इज नॉट एंटरटेन्ड। आपको पूरा फुल वर्ड लिखना है विद अप्रोप्रिएट स्पेलिंग। AND एंड लिखना है तो AND लिखना पड़ेगा, नॉट द सिंबल। तो ये होता है कि टीचर को पता चलता है कि अप्रोप्रिएट सोशली एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग एक्सप्रेशन मेरा क्या रहेगा। हाय गाइस नहीं बोलना क्लास में जाके, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक दिस। ठीक है, तो टीचर को पता चलता है कि मुझे कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज करने हैं अपने लेसन प्लान में, और वही मुझे इन द लाइव क्लास भी वही यूज करने हैं। डिस्टिंग्विश साउंड्स, साउंड से डिस्टिंग्विश आनी चाहिए टीचर को। टीचर कई बार बोलता कुछ और है, ठीक है, या बच्चे बोलते कुछ और है लेकिन लिखते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट स्लाइस, SLICE स्लाइस। कुछ बच्चे बोलते हैं स्लाइज, स्लाइज। कुछ बच्चे बोलते हैं चीज, कुछ बच्चे बोलते हैं चीज, चीज। ठीक है, तो CHEESE होता है या CHEZE होता है, क्या होता है। तो टीचर को अपने लेसन प्लान में एग्जैक्ट साउंड्स का भी लिखना पड़ेगा कि मुझे बच्चे की साउंड इम्प्रूव करनी है। मतलब जो बच्चे चीज बोलते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे चीज बोलते हैं चीज, चीज, तो वो इम्प्रूव करवाना है ना, चीज, चीज, ऐसे बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे टीचर क्या करेगा लेसन प्लान में साउंड S एंड Z की को हाईलाइट करके लेसन प्लान में लिखेगा कि मुझे ये बच्चे की साउंड इम्प्रूव करवानी है और साउंड को डिस्टिंग्विश करवाना है। तो लेसन प्लान का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। अंडरस्टैंड टेंसेस, बच्चे टेंसेस में बहुत गलतियां करते हैं इंग्लिश में, तो बच्चे का टेंस भी इम्प्रूव करवाना है। यूज वर्ड्स करेक्टली, फॉर एग्जाम्पल S एंड Z। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार वर्ड्स का करेक्ट यूज ही नहीं करते, साउंड्स भी की भी गलतियां करते हैं, स्पेलिंग की भी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज आएगा और कहाँ पे ऑर्गेनाइज SE आएगा, कहाँ पे ZE आएगा, तो वो पता होना चाहिए राइटिंग में भी। तो टीचर को क्या ऑब्जेक्टिव है लेसन प्लान का कि मुझे बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक भी इम्प्रूव करवानी है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, तो जब टीचर एक ब्लैक बोर्ड का कॉलम बना के लेसन प्लान में लिखता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड में ये इंप्रूव करवाना है या ब्लैक बोर्ड पे मुझे ये लिखना है, तो टीचर के लिए इजी हो जाता है। टीचर को सोचना नहीं पड़ता कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे जाके क्या लिखना है। ब्लैक बोर्ड पे हमेशा कीवर्ड से लिखे जाते हैं, तो टीचर हमेशा कीवर्ड लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक का नाम, कोई पोइटिक डिवाइसेस लिख दिए, कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिख दिए, कोई बच्चे का आंसर है तो अच्छा आंसर उसने दिया तो ब्लैक बोर्ड पे उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये होती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। लर्न कल्चरली एक्सेप्टेबल वेज। अब लेसन प्लान में आप कल्चरली एक्सेप्टेबल वेज भी लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वही एग्जाम्पल टॉपिक के रिगार्डिंग देखोगे जो एग्जाम्पल अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चे को एडवर्ब ऑफ डिग्री करवाना है या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी बताना है, तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगी दैट सीता इन माई क्लास इज मोर ब्यूटिफुल देन गीता। तो आप ये तो कल्चरली
अनएक्सेप्टेबल हो गया ना। तो आप क्लास में बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल से बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दो बच्चों को क्लास में, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। आप ये एग्जाम्पल दोगे क्लास में पढ़ाते हुए, दो बच्चों को आप बीच में कंपेयर कर रहे हो फॉर द फेशियल फेयरनेस। ये एक बच्चा डार्क है, एक बच्चा फेयर है, ऐसे आप कंपेयर करोगे और ब्यूटीफुल अगली बताओगे? नहीं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो आप ऐसे नहीं पढ़ाओगे क्लास में। तो आपको वही एग्जाम्पल, वही चीज़ें बोलनी है जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जो बच्चे एक्सेप्ट करें, जो बच्चों को हर्ट ना करे, जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड उनको ताना ना हो। ठीक है, कोई बच्चा पुअर है तो आप ऐसे उंगली करके नहीं बोलोगे उसकी पुअर पुअर है तो उसका एग्जाम्पल लेके कुछ क्लास में बता दिया, तो दैट इज कल्चरली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप लेसन प्लान में वही चीज़ें लिखोगे जो नॉर्मल है, जो किसी को हर्ट ना करे, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इज कि प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, टीचर बिकम सिस्टमेटिक। जब आपके पास एक लेसन प्लान तैयार होता है ना, तो टीचर को पता है मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो उससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, टीचर बिकम मोर सिस्टमेटिक, मतलब कि टीचर के पास सब कुछ लिखा लिखाया है, तो टीचर को पता होता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने कैसे कैसे चीज़ें अब कवर अप करनी है। ठीक है, वेज टू डे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लेसन प्लान में लिखा कि टाइम है 20 मिनट्स, लेकिन 20 मिनट्स में आपका फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम लिखा है कि 30 मिनट्स में मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपने टॉपिक तो 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। वो 30 मिनट्स का टाइम गैप जो आपने लिखा था वहाँ पे, लेकिन टॉपिक हो गया 20 मिनट में कंप्लीट, तो 10 मिनट तो बच गए ना। तो जो 10 मिनट बच गए हैं वो आप कैसे हैंडल करोगे? वो आपने लेसन प्लान में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेरे 10 मिनट पड़े हैं उसमें मैंने बच्चों से क्या करवाना है। कोई एक्टिविटी आपके पास तैयार होनी चाहिए इन द माइंड। तो आप एट द बैक ऑफ द माइंड भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो लेसन प्लान में नहीं लिखी होती। तो वो आ जाता है वेज टू डील। अगर आपके पास टाइम कम पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कॉल आ गया, हाँ जी टीचर्स की मीटिंग है, तो आपको अगले 10 मिनट में मीटिंग में जाना है, लेकिन आपका अभी टॉपिक पेंडिंग है, तो आप कैसे फटाफट से टॉपिक कंप्लीट करवाओगे? फटाफट तो नहीं करना चाहिए, हौच पौच हो जाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो टॉपिक आप कैसे कंक्लूड करते हो कि बच्चा वो एक एब्रप्ट एब्रप्ट एंडिंग ना लगे बच्चे को, है ना, कि एकदम से सडनली टॉपिक खत्म भी हो गया, टॉपिक रुक भी गया। नहीं, अगर मीटिंग में भी जाना है तो वो टॉपिक आपको कैसे कंक्लूड करके जाना है अच्छे से। तो ये आ जाते हैं आपके वेज टू डील। अगर बच्चा कोई बीमार है, ठीक है, कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है, आपका टॉपिक टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाए, तो आप क्लास में कैसे इनडिसिप्लिन हैंडल करोगे? ये थोड़ी लेसन प्लान में लिखा होता है, लेकिन आपको ये चीज़ें हैंडल आनी चाहिए, हैंडल करनी आनी चाहिए। तो ये आ जाता है वेज टू डील। ठीक है, अटेंशन टू द गोल्स या चॉइस ऑफ एक्टिविटीज। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे बच्चे को ये टॉपिक करवाना है, और मैंने चॉइस ऑफ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैंने ये पढ़ाते हुए क्या क्या एक्टिविटी करवानी है, वो टीचर को हेल्प हो जाता है लेसन प्लान पहले। अगर टीचर पहले ही लेसन प्लान बना लेते तो उसे सोचना नहीं पड़ता क्लास में जाके कि मुझे अभी कैसे इनको समझाना है अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। लेसन प्लान जैसे आपको पहले भी बताया कि एक आपको ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ाना बता देता है कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है और उसको मोटिवेशन देने के लिए होता है। आप जो भी लेसन प्लान बताओगे बनाओगे, ये इस वे से नहीं होगा कि मेरी जो सहूलियत है मेरा फटाफट से टॉपिक हो जाए। नहीं, आप लेसन प्लान हमेशा बच्चे के बारे में सोच के बनाते हो कि बच्चे को ये मेथोडोलॉजी समझ में आ जाएगी, बच्चे को ये टॉपिक ऐसे एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा, बच्चे इंजॉय करेंगे टॉपिक। तो इस वे से बच्चे को सोच के आप लेसन प्लान लिखते हो, ना कि अपनी सहूलियत को देख के लिखते हो। बच्चे को उस वे से लेसन प्लान लिखना है कि उसे मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ने का। ये ऐसे नहीं लिखना लेसन प्लान कि उसमें कंटेंट ही कंटेंट है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई टीचिंग एड ही नहीं है साथ में, बच्चा बोर हो जाए क्लास में। नहीं, ऐसा लेसन प्लान तैयार करो कि आप जब वो रियल टाइम में आप डिलीवर करो ना लेसन प्लान या टॉपिक,
बच्चा मोटिवेटेड रहे पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचिंग एड्स होने चाहिए। 6th पॉइंट इज टीचिंग एड टेक्निक और मेथडोलॉजीज। टीचिंग एड अच्छे वाले यूज करो, मॉडल, पीपीटीज, वीडियोस, गेम्स यूज करो, ठीक है। अब तो ये जो माइंड क्राफ्ट है ये भी टीचिंग में आ चुके हैं। माइंड क्राफ्ट सीखने वाली चीज़ है, गेमिंग है, बट इससे भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स होती हैं स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, लेक्चर। मेथडोलॉजीज भी यही होती है कि आपको कैसे टीच करना है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है, डिस्कशन, एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, क्या कौन सी एक्टिविटी, ठीक है। मेंटेन्स सीक्वेंस ऑफ कंटेंट डिलीवरी, मतलब आपको कंटेंट डिलीवरी की सीक्वेंस पता चल जाती है। पहले आप बच्चे को टाइप तो नहीं पढ़ाओगे ना, पहले आप बच्चे को डेफिनेशन पढ़ाओगे, फिर बच्चे को टाइप बताओगे, फिर बच्चे को रूल बताओगे, फिर बच्चे को ऐसे अच्छे से आप सीक्वेंस वाइज टॉपिक कवर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेट्स टीचर टू आस्क अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेसन प्लान बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, ठीक है। अब उसमें आपने अच्छे से क्वेश्चन भी फ्रेम करें। आप टीचर जो होता है वो अच्छे से क्वेश्चन भी फ्रेम करता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, टाइम पास के लिए पढ़ाई के नाम पे कोई भी ऐरा गैरा क्वेश्चन पूछ लिया। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच ही लगाई जा रही है हर क्वेश्चन के आगे, ऐसे नहीं होता। अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करके लिखो ऑलरेडी लेसन प्लान में, और फिर बच्चे को वो इंटरेस्टिंग वे से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। हेल्प टीचर टू डेवलप साउंड लिंग्विस्टिक हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स। तो बच्चे के अंदर साउंड लिंग्विस्टिक हैबिट्स, फॉर एग्जांपल अच्छी अच्छी हैबिट्स उनको उनके अंदर इनकलकेट हो लैंग्वेज के रिगार्डिंग, कि बच्चा अच्छे से साउंड प्रोड्यूस करे, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी हो, ठीक है। तो ये चार सारी चीज़ें जो आप फोकस करना चाहते हो बच्चे की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कि बच्चा अच्छे से लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसकी राइटिंग में, कोई बच्चा मीनिंग समझे, डेफिनेशन को बता सके टीचर को, ठीक है। बच्चा रियल लाइफ में से अप्लाई कर सके लर्निंग को, नॉलेज को। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और एंड में मैंने छोटा सा लेसन प्लान भी बना के दिखाया है कि देखो, प्यूपिल टीचर रोल नंबर लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट इंग्लिश आएगा, आपका जो रोल नंबर है यहाँ पे आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लास रोल नंबर है प्यूपिल टीचर का, अगर आपके कॉलेज में कोई रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरा 48 रोल नंबर है, ठीक है, तो मैं 48 लिखूंगी यहाँ पे। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास 6th या 7th 8th 9th 10th जो भी है, टाइम 30 मिनट्स, डेट जो भी है 1 जनवरी को मुझे ये टॉपिक डिलीवर करना है, मेरा टॉपिक है प्रपोजिशन, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं, जनरल एड आएगा, जनरल एड, स्पेसिफिक एड, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चा डिफाइन कर सके, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा कि बच्चा अच्छे से उसके टाइप्स याद कर सके, एप्लीकेशन में आ जाएगा कि बच्चा लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई करे। फिर ये आप ऐसे कॉलम बनाते हो, सब्जेक्ट मैटर में सारा आपका कंटेंट आ जाएगा, पीपल एक्टिविटी क्या क्या आप करोगे पढ़ाते हुए, एंड पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे इंगेज करेगा, टीचिंग एड में आप क्या यूज़ करोगे, बीबी समरी में आप क्या लिखोगे, फिर रिकैप्चुलेशन आप कैसे करोगे टॉपिक की, और होमवर्क में आप क्या दोगे बच्चे को, ठीक है। तो ऐसा आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना सा सब्जेक्ट मैटर मत समझना कि ये कॉलम इतने छोटे छोटे हैं, नहीं, ये कॉलम ना आपके 2-3 पेजेस तक जाते हैं। ये आप 2-3 पेजेस तक कंटेंट लिखते हो, एक्टिविटी लिखते हो, टीचिंग एड बीबी समरी लिखते हो, ये 2-3 पेजेस का कवर करते हो आप। फिर ये लेसन प्लान, डिटेल्ड लेसन प्लान होते हैं तो 3-4 पेजेस के होते हैं, डरने वाली बात नहीं। अगर एक बार आ जाए ना, प्रैक्टिस करो लिखने की, फिर आ जाता है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट। एंड ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम करेंगे, थर्ड पार्ट भी करेंगे। इंग्लिश एंड एसएसटी दोनों सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, बीएड के सारे मेन टॉपिक हम सब्जेक्ट हम कवर करेंगे ऑन माय चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Please feel free to ask your doubts and comment down your video suggestions. You can follow my channel for NEET and PSTET preparation, for CTET and NESTET, PSTET preparation as well. And if you found anything in my videos to improve upon, do let me know, and we will stay continued in your third semester as well, fourth semester में भी जुड़ेंगे साथ में। एंड आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, एंड
Till then, take care and see you in the next video. Bye bye. Take care.